आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म ड्रीम स्ट्रीम में, जहां हम आपके सपनों को साकार करने का एक प्लेटफॉर्म देते हैं यूट्यूब, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आज हम शुरुआत कर रहे हैं विश्वविख्यात श्री चतुर्मुख महादेव मंदिर के प्रांगण से, जहां आज मंदिर के विशेषता के बारे में हम आपको अपने चैनल के माध्यम से रूबरू कराएंगे और जानेंगे कि इस मंदिर का इतिहास क्या है, जानेंगे कि इस मंदिर की शुरुआत कैसे हुई, जानेंगे यहाँ के मुख्य पुजारी जी से। और यहाँ के आसपास के माहौल को आप देख सकते हैं, ये प्रतिदिन का है, ऐसा हर दिन ऐसा देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते जाते रहते हैं। इस मंदिर की बहुत पौराणिक कथाएं हैं, जिस कथाओं का संक्षिप्त विवरण हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुँचाएँगे। हम अंदर चल के आपको उस महादेव का दर्शन कराएंगे जिसे दर्शन करने के लिए काफ़ी लोग लालायित रहते हैं, जिनके किस्मत में बहुत कम ऐसा होता है, मौके आते हैं जहां यहाँ तक पहुंच पाते हैं। जो यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए एक माध्यम है वीडियो, जिसके थ्रू वो देख सकते हैं और इसके इतिहास को जान सकते हैं। हम आप सभी से विनती करते हैं कि महादेव में आस्था रखते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आइए हम आपको दर्शन कराते हैं महादेव का और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और शुरुआत करते हैं इस शुभ घड़ी का। आइए बाबा का दर्शन करते हैं और इस विशाल मूर्ति जो चतुर्मुखी महादेव के नाम से प्रसिद्ध है, ये देश ही नहीं विदेशों में भी जो भी इनकी गाथा को सुनते हैं वो एक बार दर्शन जरूर करना चाहते हैं। आइए इसके इतिहास के बारे में हम अपने यहाँ के मुख्य पुजारी जी से आपको मिलवाएंगे और बताएंगे कि इस महान मंदिर की स्थापना कैसे हुई थी, इस मूर्ति की विशेषता क्या है और इस मूर्ति को यहाँ इतने नीचे क्यों रखा गया है, जबकि ज़्यादातर मंदिरों का मूर्ति जो होता है शिवालयों का या और देवी देवताओं का वो काफ़ी ऊंचाई पे देखने को मिलता है। तो आइए विशेष इस मुख्य अतिथि और मुख्य पुजारी जी से जानने का कोशिश करेंगे। आइए बाबा का नाम लेकर के सबसे पहले हम परिचय जानना चाहेंगे। बाबा आपका शुभ नाम क्या होगा? देखिए, मेरा शुभ नाम हुआ अमीरनाथ मिश्रा जी, और मैं यहाँ का प्रधान पुजारी हूँ और वर्षों से बाबा की सेवा करता आ रहा हूँ। इस मंदिर का इतिहास जी, सबसे पुराना है। 3000 वर्ष पहले राजा विक्रमादित्य ने इसको यहाँ इसको स्थापना कराया था। इसके कई ऐतिहासिक प्रमाण भी मिले हैं और ये बसाल्ट पत्थर का बना हुआ है, जो अब ये पत्थर बहुत ही दुर्लभ है। जी जी, भारत में अब बहुत कम मिल पाता है जी और इस पत्थर की विशेषता है कि ये 4 मुख वाला देव है। जी, ये सबसे बड़ा ये है कि सामने जो दक्षिणाभिमुख है वो महाकालेश्वर की तरह जी जी, भगवान शिव हैं जी और ठीक अपोजिट पश्चिम जी, ब्रह्मा जी है जी, और जैसे ही प्रवेश करते हैं पूर्व द्वार से भगवान विष्णु हैं और उत्तर की ओर सूर्य है। जी, ऐसी मान्यता है शास्त्रों की, जब स्वयंभू का आविर्भाव हुआ था उस समय ऊपर देखने के लिए, इनके ओर छोर का पता लगाने के लिए ऊपर ब्रह्मा जी गए थे जी जी, और नीचे विष्णु आ गए थे जी, और सूर्य साक्षी था। इसलिए इस भगवान शिव के प्रतिबिंब में 3 तरह की आकृतियां हैं। पहला भगवान विष्णु, दूसरा सूर्य और तीसरा ब्रह्मा और चौथा स्वयं भू भगवान महाकालेश्वर की तरह जी जी, माने दक्षिणाभिमुख बैठे हैं। ऐसी मान्यता रही है कि जो भक्त यहाँ आते हैं वर्षों से, जो भी कुछ रखते हैं, जो उनकी आवश्यकताएं बिल्कुल परमात्मा समझते हैं कि अब हमको पूरी करनी है, तो उसके अनुसार से सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। और इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो मांगोगे वही मिलेगा। हमने देखा है वर्षों से, जो भी लोग आते हैं, छात्र आते हैं, अपनी कामनाएं रखते हैं, कुछ नौकरी पाने की इच्छा करते हैं, कुछ वैवाहिक कार्यक्रम के लिए आते हैं, कुछ संतान के लिए आते हैं, कोई जमीन के लिए आता है, कोई व्यापार के लिए आता है। मतलब जो जिस तरह से आते हैं उनकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। ये मंदिर की विशेषता है और ये गुप्तकालीन है। इस को एक पहले यहाँ हाट लगता था और ये हाट में पानी के किल्लत के कारण
एक कुएं का निर्माण के क्रम में इनका अवतीर्ण हुआ, ये प्रकट हुए जी और तब के बाद बहुत सारे जन सहयोग से इस मंदिर को पूरा किया गया है। यही इसकी विशेषता है। और श्रावण में यहाँ लाखों कांवड़ियों का जत्था जी जलाभिषेक करता है और यहाँ साल में 3-4 मेले भी लगते हैं। सावन में 1 महीने का मेला लगता है जी और कई लाख कांवड़ यहाँ चढ़ाए जाते हैं। जी प्रशासनिक व्यवस्थाएं रहती है जी और इसके अंदर एक प्रबंधन समिति है जी जो आध्यात्मिक या धार्मिक न्यास बोर्ड पटना से संचालित हो रही है। इसकी देखरेख करने के लिए सीओ, बीडीओ, थाना प्रभारी और माने सारे प्रशासनिक पदाधिकारी लगे रहते हैं। इसका धीरे धीरे बहुत विकास हुआ है। जी हाल दिनों में बहुत माने बड़े मंदिर भव्य निर्माण कराया गया। इसमें कई प्रकार के मतलब स्वर्णिम कलश भी लगाए गए हैं। जी यात्रियों के लिए भी यहाँ ठहरने की व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था है और श्रावण में विशेष रूप से अब श्रावण आ ही जी जी गया है, इसकी तैयारियां चल रही है। इसके प्रबंधन समिति की बैठक हो गई है। मैं समझता हूँ यह मंदिर अपने आप में अनोखा है और दर्शनार्थी प्रतिदिन हजारों दर्शनार्थी यहाँ मतलब दर्शन करने के लिए आते हैं। जी 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 तो दर्शकों, आपने देखा इस मंदिर का संक्षेप में गुरुदेव ने आपको बहुत सारी जानकारी दे दी। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं गुरुदेव कि ये आसपास के लोग जो आते हैं उनके व्यवस्था में ये है कि वो आए, पूजा किए, चले गए। मैं ये जानना चाहता हूं जो काफ़ी दूर से आना चाहते हैं, इस मंदिर की व्याख्या जैसे आपने की, इस व्याख्या को सुन करके अगर किसी के मन के अंदर लालसा होती है कि आकर के इस बाबा का दर्शन करे और वो काफ़ी दूर से आते हैं, तो क्या उनके लिए कोई व्यवस्था है यहाँ? उनके ठहरने के लिए हमारे पास धर्मशाला है जी वे रुकते हैं और किसी भी तरह की समस्याएं आती है, अगर मतलब समय पर इलाज करने की ज़रूरत है, उनकी इलाज की व्यवस्था रहती है, भोजन की व्यवस्था रहती है, जल की उत्तम व्यवस्था है, पेयजल के लिए कई प्रकार की सुविधा रहती है। उन्हें कोई कहीं से असुविधा नहीं है, लोग ठहरते हैं। और जैसे सोमवार को जल चढ़ाना है तो रविवार से ही जत्थों का आना शुरू हो जाता है और वे लोग सभी धर्मशाला में रुकते हैं और कहीं कोई दुर्व्यवस्था नहीं है। प्रशासनिक दृष्टि से मतलब यह मंदिर बिल्कुल सुरक्षित है। तो मैं दर्शकों आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि आप इस मंदिर की व्याख्या जान करके आप दूर दूर से आ सकते हैं, कहीं से भी कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। आने जाने की पूरी सुविधा है, सड़क का प्योर कनेक्टिविटी है, रहने खाने पीने का व्यवस्था भी यहाँ पे हो जाता है। तो आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हैं, इस मंदिर की इस मूर्ति की व्याख्या आपने बाबा के मुँह से सुना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको सावन के मेले में जो यहाँ पे हुजूम लगता है, जो लोगों का कांवड़ चढ़ाया जाता है, हम उसका भी दर्शन आपको जरूर कराएं। और एक विशेष विनती रहेगा कि चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बाबा का दर्शन एक बार जरूर करें। और अगर किसी भी पर्यटक किसी भी प्रकार का आपको नुकसान होने का शंका है या फिर आने जाने में तकलीफ का शंका है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करिए, कमेंट करिए, हम आपको गाइड करेंगे। क्योंकि मैं भी इस मंदिर के आसपास हमेशा ही आते जाता रहता हूं और यहाँ के विधि व्यवस्था से अवगत हूं, तो मैं भी आपको उसमें कुछ मदद कर सकता हूं। और साथ में एक चीज़ और मैं बाबा आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे सावन के मेले में काफ़ी भीड़ होती है, तो उस भीड़ को गाइड करने के लिए आपने बोला पुलिस प्रशासन तो रहते हैं, मतलब उसमें भी किसी भी प्रकार का किसी को डरने का जरूरत नहीं है? नहीं, किसी भी तरह की डर शब्द ही नहीं है। उसके लिए स्वयं थाना प्रभारी और उसके बाद इंस्पेक्टर रैंक के जितने भी पदाधिकारी होते हैं वो भीतर कैंपिंग करते हैं और हमारा वॉलंटियर रहता है जी। सुरक्षा की व्यवस्था बहुत चाक चौबंद और कड़ी व्यवस्था रहती है। सीसीटीवी फुटेज चारों तरफ लगे हुए हैं जिस पर मतलब निगरानी रहती है और सीसीटीवी पर उसकी कड़ी नजर रहती है कि कोई चैन मतलब जो है स्नेचर तो चैन खींच तो नहीं रहा है, किसी तरह की माने महिलाओं को कोई परेशानी तो नहीं है जी। और उसके बाद अस्पताल की ओर से यहाँ व्यवस्था रहती है, दवा दारू जो भी दवाएं उपलब्ध होती है उनका मतलब कुछ पैर में जख्म उखम हुआ, बैंडेज पट्टी ये सब भी होता है, कहीं से कोई असुविधा नहीं जी जी। तो आपने सुना मुख्य पुजारी जी के बिंदुओं के द्वारा आपने समझने का कोशिश जरूर किया होगा। और आप इस विशालकाय मूर्ति को देख सकते हैं, ये आपको विश्व में कहीं भी
इस प्रकार के चौमुखी महादेव इतने विशालकाय रूप में नहीं मिलेंगे और ये पूरे विश्व में इकलौता हैं और इनकी मनोकामनाएं हमेशा पूर्ण होती है। जो जिस मनोकामना को लेके आते हैं आज तक सभी का मनोकामना पूर्ण हुआ है। आप जिस भरोसे जिस विश्वास के साथ इनमें आस्था रखते हैं भगवान उसी रूप में आपको उसका प्रतिफल जरूर देते हैं। तो हम आपको यहाँ से फिर आगे मिलने की कोशिश करेंगे सावन में, जहाँ पे विशालकाय मूर्ति का विशाल जलाभिषेक हजारों नहीं लाखों के भीड़ में किया जाता है। तो मिलते हैं बाबा के आशीर्वाद से आपको सावन में फिर से, और साथ ही हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के जो श्रद्धालु जो अभी यहाँ पे मौजूद हैं क्या आस्था है इनकी इसमें और ये कहाँ से आए हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपका तो पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए चैनल ड्रीम स्ट्रीम में। जो ये चैनल का शुरुआत आज ही हो रहा है, ये बाबा के आशीर्वाद और आप लोगों के सहयोग से बाबा के गुणगान को और बाकी और देवी देवताओं और मंदिरों के बारे में हम बताएंगे। साथ ही गांव के माहौल के बारे में भी लोगों के प्रतिभा और ज्ञान को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? चौधरी खुशवंत सिंह। जी खुशवंत सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्या मनोकामना मांगा था जो भगवान ने पूर्ण किया और भगवान में आपकी आस्था बढ़ी और आप यहाँ आकर के सेवा कर रहे हैं? हम पिछले साल यहाँ आए थे जी जी शिवरात में जी, और मन में इच्छा था कि लड़का हो, जी लड़का हुआ, उसी को लेकर यहाँ रुद्राभिषेक करना है। जी। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। ये कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको बच्चे नहीं होते हैं और भगवान, ये सब चीज़ बोलने का नहीं है, ये भगवान में आस्था की बात है और भगवान सबकी मुरादें पूरी करते हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है आपका भी मुराद पूरा होगा जब बाबा से आप कुछ मांगेंगे, आगे इनका दर्शन करेंगे, इनका जलाभिषेक करेंगे और बाबा का आशीर्वाद लेंगे।